अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आए हैं। x एंड x अंडर रूट इज इक्वल टू 8। फाइंड आउट कर लेते हैं x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं कि x के कितने रिजल्ट आ सकते हैं और साथ में प्रूफ करेंगे कि वाकई ये रिजल्ट ठीक होंगे या गलत। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो x एंड x अंडर रूट इज इक्वल टू 8। तो बोथ साइड्स लेते हैं स्क्वायर, इस साइड से स्क्वायर तो फिर इस साइड से भी स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर जो हैं इस x के ऊपर भी हैं और x अंडर रूट के ऊपर हैं। तो लिख लेते हैं कि x स्क्वायर और x अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर जस्ट एक्स स्क्वायर रह जाएगा, डॉट यहाँ पर x इज इक्वल टू 64। अब इनके हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b। मतलब यह है कि अगर सेम बेसिस हों, डिफरेंट पावर हों, बीच में प्रोडक्ट हों, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और पावर्स ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो x पावर 2 है, यहाँ पर x पावर 1 है, तो ये सेम बेसेस हैं, बीच में प्रोडक्ट भी हैं और डिफरेंट पावर हैं, तो एक ही बेस हो जाएगा और पावर्स ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 2 + 1 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 64। तो 64 की जगह लिख लेते हैं 4 पावर 3। ठीक है, तो देखो इनको हम कैंसल आउट करके x इज इक्वल टू 4 हो सकता है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। इनको हमने आगे सिंप्लीफाई करना होगा। सो x पावर क्यूब ये इस साइड पर आके -4 पावर क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इनके ऊपर अब फार्मूला अप्लाई हो रहा है। फार्मूला ये है कि a पावर क्यूब माइनस b पावर क्यूब इक्वल होता है a माइनस b का इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूले के जरिए इनको खोल लेते हैं। अब देखो a क्यूब माइनस b क्यूब ये तो हैं, तो a माइनस b यानी x माइनस 4, ठीक है, इंटू a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस ए बी यानी दोनों का प्रोडक्ट, तो 4x हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास तीन सिचुएशन है, या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये होगा। तो मैं लिख लेता हूँ कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4। तो एक रिजल्ट हमारा ये हुआ, जो कि x1 का नाम देता हूँ। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दो रिजल्ट हमारे पास इनसे आ जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा लेता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यह है कि x इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब देखो, अब ये कीमत लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b की कीमत क्या है, वो 4 है। पहले माइनस लगाते हैं, 4 पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो एक ही कीमत, एक स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है जो कि 1 है और c कांस्टेंट है जो कि 16 है, ठीक है, डिवाइड बाई 2a, तो एक ही कीमत भी 1 है। सो x इज इक्वल टू -4 पॉजिटिव नेगेटिव 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 4 एंड ये भी इंटू में 16 डिवाइड बाई 2। अब देखो x इज इक्वल टू -4 पॉजिटिव नेगेटिव, अंडर रूट लिख लेते हैं और अंडर रूट के बीच में 16 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर 1 - 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू -4 पॉजिटिव नेगेटिव 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा और ये माइनस
3 अंडर रूट हो जाएगा डिवाइड बाई 2। अब देखो x इज इक्वल टू -4, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर 2, ये -3 अंडर रूट है तो ये 3 अंडर रूट हो जाएगा और साथ में -1 अंडर रूट, तो -1 अंडर रूट की जगह लिख लेते हैं डायरेक्ट अजोटा डिवाइड बाई 2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू -2 पॉजिटिव नेगेटिव 2 3 अंडर रूट विद अजोटा। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट हैं, ठीक है। तो इनको मैं नाम देता हूँ x2 एंड x3। तो x2 हो जाएगा -2 पॉजिटिव के साथ 2 3 अंडर रूट विद अजोटा एंड यह हो जाएगा x3 इज इक्वल टू नेगेटिव के साथ -2 3 अंडर रूट विद अजोटा। अब देखो ये हो गया x1 यानी फर्स्ट रिजल्ट, ये है सेकंड रिजल्ट और ये थर्ड रिजल्ट। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो, तो ये रिजल्ट्स चेक किए बगैर 100% ठीक हैं। अब इनमें से एक मैं चेक कर लेता हूँ कि वाकई ये रिजल्ट भी ठीक है या गलत हो। तो ये x2 रिजल्ट मैं चेक करने जा रहा हूँ। यहाँ पर x की जगह ये पुट कर लेते हैं, अगर इनसे 8 आ गया तो हमारा रिजल्ट ठीक होगा। चलिए पुट कर लेते हैं। अब देखो x की जगह ये पुट कर लेते हैं, तो ये -2 + 2 एंड 3 अंडर रूट विद अजोटा, यहाँ पर x अंडर रूट, तो x की जगह ये लिख लेते हैं -2 + 2 3 अंडर रूट विद अजोटा, यहाँ पर अंडर रूट है तो अंडर रूट की जगह मैं लिख लेता हूँ 1/2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये सेम बेसिस हैं, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1/2 है, तो ये की बेस हो जाएगा -2 + 2 3 अंडर रूट विद अजोटा, ये 8 करके यानी 1 + 1/2 1 + 1/2 तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर में 3/2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखो -2 + 2 एंड 3 अंडर रूट विद अजोटा, इनका पावर लिख लेते हैं 3 एंड होल पावर 1/2 होगा, तो 1/2 की जगह अंडर रूट लिख लेते हैं इज इक्वल टू 8। अब इनको हमने स्प्लिट करना होगा कि 8 इक्वल आ सकता है या नहीं, ठीक है। सो होल अंडर रूट, इनको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इनके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो सकता है डायरेक्ट, लेकिन मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, मैं लिख लेता हूँ कि -2 + 2 एंड 3 अंडर रूट विद अजोटा, यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर सिंगल, यानी -2 + 2 3 अंडर रूट विद अजोटा का होल अंडर रूट है इज इक्वल टू 8। क्योंकि ये सेम बेसिस हैं, यहाँ पर पावर 1 है तो ये पावर वापस 3 बन सकता है। अब इनको हम कॉल लेते हैं, इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है, वो यह है कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। अब देखो मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस इन का स्क्वायर, अब इन का स्क्वायर यानी 2 3 अंडर रूट अजोटा का स्क्वायर + 2ab, तो ए दो ए ये हैं बी ये हैं, तो -2 और साथ में 2 3 अंडर रूट विद अजोटा, ठीक है। ये वाला हो गया। अब इनको भी मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, -2 + 2 3 अंडर रूट विद अजोटा इज इक्वल टू 8। अब देखो होल अंडर रूट 4 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 अंडर रूट का स्क्वायर ये वही 3 हो जाएगा और अजोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो 4 एंड 3 ये -12 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है 2 2 इधर 4 एंड 4 2 इधर 8, तो ये -8 एंड साथ में 3 अंडर रूट विद अजोटा एंड साथ में ये वाला
यानी -2 प्लस 2 3 अंडर रूट विद आयोटा इज इक्वल टू 8। इनको मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अब देखो 4 - 12 तो ये -8 हो जाएगा और साथ में -8 एंड 3 अंडर रूट विद आयोटा इंटू -2 प्लस 2 एंड 3 अंडर रूट विद आयोटा इज इक्वल टू 8। अब इनको प्रोडक्ट कर लेते हैं कि इनसे हमारे पास क्या आ सकता है। -8 एंड -2 ये 16 हो जाएगा। अब इनके साथ प्रोडक्ट करके -8 2 ज़र 16 एंड साथ में 3 अंडर रूट विद आयोटा। अब इनकी बारी है, इनके साथ प्रोडक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस तो ये प्लस 2 एंड 8 16 हो जाएगा और साथ में 3 अंडर रूट विद आयोटा। इनकी बारी है माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव तो ये माइनस हो जाएगा। 8 2 ज़र ये 16 हो जाएगा, 3 अंडर रूट एंड 3 अंडर रूट तो ये 3 हो जाएगा। आयोटा एंड आयोटा तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जो कि -1 के इक्वल है। -1 इनके साथ प्रोडक्ट करके तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो ये हो जाएगा होल अंडर रूट 16 प्लस 16 + 3 48 हो जाएगा इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये इनको ऐड करके 64 अंडर रूट इज इक्वल टू 8। तो 64 अंडर रूट इक्वल है 8 का इज इक्वल टू 8। अब देखो ये आपस में सेम आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट 100% ठीक है और ये भी। और ये आप खुद चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।